समांतर माध्य के बारे में। किसके बारे में? समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम लोग माध्य भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन्स, मीन। समांतर माध्य की अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन। कल हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे देखे थे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 प्रकार से हो सकती है, माध्य, मध्यिका और बहुलक। तो उसमें से हम लोगों को पढ़ना था समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य मतलब जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे। क्या करे? प्रतिनिधित्व करे। तो उससे कोई खास मतलब नहीं है। समांतर माध्य हम निकालेंगे कैसे? उसका सूत्र है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यही सूत्र याद करना है। क्या? पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे हम कहें कि एक विद्यार्थी है, यही विद्यार्थी में, इसी कक्षा में, ठीक है? मान लीजिए एक कक्षा है, उसमें 6 बच्चों ने, कितने बच्चों ने? 6 बच्चों ने प्राप्तांक पाए हैं। 6 बच्चों के प्राप्तांक क्या क्या हैं? पहला लड़का पाया है, मान लीजिए 100 नंबर का है, तो पहला लड़का 80 पाया है, दूसरा 70 पाया है, तीसरा 100 पाया है, चौथा 96 पाया है, पांचवा 44 पाया है और छठवां 20 पाया है। फेल मत करें, बेचारे को जाने दीजिए। मान लीजिए 40 पाया है, ठीक है? एक कक्षा है, एक कक्षा में 6 बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो कौन कौन है? 80, 70, 100, 96, 44 और 40। अगर हमसे कहा जाए कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? पद क्या है? पद मतलब जो चीज दिया है, चाहे अंक के रूप में दिया हो, रुपए के रूप में दिया हो, किसी न किसी रूप में दिया होगा। जैसे यहां पर क्या है? प्राप्तांक, ठीक है? तो क्या है? 80, 70, 100, 96, 44 और 40। इन सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, पदों का योग जोड़ देंगे बटे पदों की संख्या। संख्या मतलब कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा सूत्र है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग सबको जोड़ दें, 80 धन 70 धन 100 धन 96 धन 44 धन 40 बटे कितना करेंगे? पदों की संख्या। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बटे कितना करेंगे? 6, ठीक है? जितने अंक पाए हैं उन अंकों का समांतर माध्य निकालने के लिए सभी अंकों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद भाग कितने से देंगे? भाग कितने से देंगे? जितनी संख्या है, पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिन लीजिए, ठीक है? तो इसको जोड़ा जाए, 80, 70, 96, 44 और 40। तो 6, 4, 10 की सुनना, हासिल लगा 1, 8, 7, 15, 9, 24, 4, 28, 4, 32, 1, 33। यही है ना? 330। तो जोड़ने पर आया 330 बटे 6। भाग दें तो 330 में 6 का 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, यही ना हुआ? 330 भागे 6, 6 पंजे 30 और यहाँ बचा 30, 6 पंजे 30, ये हो गया, यानी 55। यानी हमारा जो समांतर माध्य हुआ वो कितना हुआ? 55, ठीक है? तो समांतर माध्य निकालने का बहुत आसान तरीका है, सबको जोड़ दें, अब जितनी संख्या है उससे भाग दे दें। योगफल पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ दें
फिर जितनी संख्या है उससे भाग दे दें। जैसे किसी कक्षा में कक्षा 6 के बच्चों ने 6 बच्चों ने क्या क्या प्राप्तांक पाया? 80, 70, 100, 96, 44 और 40। तो इसका हमें समांतर माध्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ दिए, सबके जो प्राप्तांक है, जितने अंक पाए हैं उनको हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितने से भाग दिया? गिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से भाग दे दिए। जोड़ने पर आया 330/6, कितना आ गया? 55। ठीक है, चलिए तो एक आध सवाल और किया जाए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि 4 लोगों का नाम ले। ऋषभ को कितना पैसा मिला? 10 रुपया। चलिए, शिवम को कितना मिला? 15 रुपया। और पीयूष को कितना मिला? 25 रुपया, 45 रुपया। चलिए, और सत्यम को कितना मिला? 50। ठीक है, तो 4 बच्चों को ये ऋषभ और ये कौन है? शिवम, और ये है पीयूष, और ये है सत्यम। ऋषभ को 10 रुपया मिला, ठीक है, शिवम को 15 रुपया, पीयूष को 45 रुपया और सत्यम को 50 रुपया। अगर कहेगा कि इन सब का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या इन सबको कितना औसत रुपया मिला। औसत रुपया कितना मिला? औसत माने एक लोग को लगभग में कितना मिला। तो ये नहीं कि 45 बताएंगे, 50 बताएंगे, सबका समांतर माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबको पहले क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। फिर जोड़ दिए 10, 15, 45 और 50। सबको जोड़ के कितने से भाग देंगे? कितने से भाग देंगे? समांतर माध्य बराबर होता है, ऐसे लिख दे, समझ जाएंगे ना, ऐसे लिख दे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये ना है, सबको जोड़ के संख्या से भाग दे दीजिए। तो सबको हमने जोड़ के दिया, संख्या कितनी है? कितने लोग हैं? कितने हैं? 4। 4 से भाग दे दिए। पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमने सबको जोड़ दिया, कितना हुआ? 10, 15, 25। अब 45 और 25 कितना हुआ? 60, 70, 50, 120 बटे 4। यानी औसत एक दूसरे को, एक को कितना रुपया मिला? 30 रुपया। यानी औसत रुपया कितना हुआ? 30। समांतर माध्य कितना हुआ? 30। बात समझ में आ रही है? एक आध सवाल और किया जाए। चलिए देखिए, एक प्रश्न देखिए। 3 बोरों में क्रमशः कितने बोरे हैं? 3। 3 बोरों में क्रमशः 40 किग्रा, 60 किग्रा और 80 किग्रा गेहूं है। यानी पहले बोरे में कितना है? 40 किग्रा, दूसरे बोरे में 60 किग्रा और तीसरे बोरे में 80 किग्रा गेहूं है। यदि तीनों बोरों में बराबर बराबर रखा जाए तो प्रत्येक बोरे में कितना गेहूं होगा? ठीक है, समझ में आई बात? यानी तीनों बोरों में समान गेहूं रखा जाए तो कितना आएगा? 3 बोरे हैं, कितने बोरे हैं? 3 बोरे हैं। पहले बोरे में कितना है? 40 किग्रा गेहूं रखा गया है। क्या रखा गया है? गेहूं। पहले बोरे में कितना किग्रा है? 40 किग्रा। दूसरे बोरे में कितना है? 60 किग्रा। और तीसरे बोरे में कितना है? 80 किग्रा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है यदि तीनों बोरों में बराबर बराबर गेहूं रखा जाए, तीनों बोरों में कितना गेहूं रखा जाए? बराबर बराबर।
बराबर बराबर मतलब समझ रहे हैं, वही समांतर माध्य निकालना। बराबर बराबर गेहूं रखा जाए तो प्रत्येक बोरे में कितना गेहूं आएगा, प्रत्येक बोरे में कितना गेहूं आएगा, क्या निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे, समांतर समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, पहले बोरे में 60 की गिरा 40 की गिरा, दूसरे बोरे में 60 की गिरा और तीसरे बोरे में 80 की गिरा है। अगर तीनों बोरों में समान समान गेहूं रखा जाए, यानी जितना पहले बोरे में उतना इस बोरे में उतना इस बोरे में, तीनों बोरों में गेहूं क्या रखा जाए, समान, तो हर बोरे में प्रत्येक बोरे में कितना गेहूं आएगा, कैसे निकालेंगे, वही माध्य करके, माध्य कर देंगे तो बराबर बराबर आ जाएगा ना। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 40 60 और 80, तीनों को जोड़ दिए, जोड़ के कितने से भाग देंगे, 3 से। वेरी गुड, 1 2 3, 3 से भाग दिए, जोड़े, 60 40 100 और 180 यानी 30, भाग दे देंगे, यानी 60 की गिरा कितना आ गया, 60 की गिरा, यानी एक बोरे में अगर हम 60 की गिरा रखें तो तीनों बोरों में ये सभी गेहूं आ जाएगा। बात समझ में आई, पहले बोरे में 40 की गिरा, दूसरे बोरे में 60 की गिरा और तीसरे बोरे में 80 की गिरा गेहूं रखा गया है। तो प्रत्येक बोरे में बराबर गेहूं रखना है, तो हर बोरे में कितना गेहूं रखा जाएगा, कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य से। माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, योग माने सबको जोड़ दीजिए और संख्या माने 3 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 180 बटे 3 यानी कितना हुआ, 60। ठीक है, चलो, कक्षा 7 के 6 विद्यार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। कितना कितना है, 85 73 90 64 86 और 70। तो इनके औसत प्राप्तांक बताइए, इनको क्या बताइए, औसत प्राप्तांक, यानी औसत कितने अंक पाए। यानी एक कक्षा है, वो कक्षा में 6 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं, और उन 6 विद्यार्थियों में 100 में से कितना कितना नंबर पाए हैं। पहला नंबर जो पाया है लड़का वो पाया है 85, दूसरा 73, तीसरा 90, चौथा 64, पांचवा 86 और छठवां 70। तो इनके औसत प्राप्तांक बताइए, इनके औसत प्राप्तांक। ठीक है, इनके औसत प्राप्तांक बताइए, इनका औसत बताइए। या हम ये कह सकते थे कि यदि सभी विद्यार्थी को बराबर नंबर मिलते, कितने नंबर, बराबर अंक मिले, तो प्रत्येक को कितना अंक मिलेगा। यानी पहले को मिला है 85 73 90 64 86 70, ये तो उनको अंक मिला है। ठीक है, कितने लोगों को, 6 लोगों को। लेकिन अगर प्रत्येक को बराबर बराबर नंबर मिले तो हर एक को कितना नंबर मिलेगा, यदि सबको बराबर बराबर नंबर मिले तो कैसे निकालेंगे, वही समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबको जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़े, 85 73 90 64
86 70 भागे कितना करेंगे, संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, गिन के बताइए। 6, 1 2 3 4 5 6। तो सबको जोड़ दें, 85 73 90 64 86 70। 5 3 8 4 12 6 18 की 8 हासिल लगा 1। 8 7 15 9 24 36 8 38 7 45। सही है, 458 ही 468 है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए 5 3 8 4 12 6 18 की 8 हासिल लगा 1। तो 8 1 9 9 7 16 16 9 25 6 31 6 39 6 46। हाँ 468 सही है ना। तो 468 में हमें कितने से भाग देना होगा, 6 से। तो 6 7 42 और 6 3 18, इतने अंक मिले। 6 7 42 और 6 3 18, ठीक है। तो 6 विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी का मतलब 100 में से कितने नंबर पाए, पहला 85 73 90 64 86 और 70। तो हमें औसत प्राप्तांक बताइए, या प्रत्येक विद्यार्थी को अगर बराबर बराबर अंक मिले तो कितने अंक मिलेंगे आपको। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितने से भाग देंगे, 6 से, ठीक है। तो कितना हुआ, 468 बट गए 6 यानी कितना हुआ, 73, ठीक है। ये पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के पूर्णांक 100 में से निम्न है। पहला विद्यार्थी कितना पाया है, 0, दूसरा है 30, तीसरा 30, चौथा 20, फिर 20 40 30 50 60 50 60 80 70 30 30। हमसे कह रहा है प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निकालेंगे, पहले सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद फिर कितने से भाग देंगे, 15 से। कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए, 10 बालिकाओं के भार किग्रा में 40 42 41 38 36 35 42 37 35 35 किग्रा है। इन भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसको भी जोड़ लेंगे, जोड़ के कितने से भाग देंगे, 10 बालिकाएं हैं तो कितने से भाग देंगे, 10 से। सबको जोड़ लीजिए, 40 42 41 38 36 35 42 37 35, सबको जोड़ के कितने से भाग देंगे, 10 से, ठीक है। चलिए।